सो हो, जो सो वो, जो सो वो, क्योंकि। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो निकालें नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं हिंदी, और हिंदी के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्य। वाक्य क्या होती हैं? तो वाक्य की हम बात करें, जैसे वाक्य लिखें, मीरा नाचती है, मीरा नाचती है, जो करेगा, जो करेगा, जो करेगा वो भरेगा, वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। राजू, राजू, मीरा, रीना, राजू, मीरा और रीना, और रीना, और रीना घर जाती हैं, घर जाते हैं, सब है ना, तो वो घर जाते हैं, घर जाते हैं। जरा इधर ध्यान दें, ये वाक्य हैं। तो ये वाक्य कौन कौन से वाक्य हैं? तो उन्हीं वाक्यों को हम देखेंगे कि मीरा नाचती है, जो करेगा वो भरेगा, राजू, मीरा और रीना घर जाते हैं। तो ये कौन कौन से वाक्य हैं? तो वाक्य के जो भेद होते हैं उनको देखें। जिंदगी में आप वाक्यों को नहीं भूल पाएंगे। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर भूल जाएं तो एग्ज़ाम के अंदर हमें आप भूल जाना, हमें आप भूल जाना कि कोई मास्टर साहब थे। तो आइए देखते हैं वाक्य। वाक्य की हम बात करें, वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भैया? दो भेद, दो भेद, दो भेद होते हैं वाक्य के। कौन कौन से होते हैं? तो वो देखें। एक होता है हमारा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और नंबर दो जो होता है हमारा, नंबर दो, वो होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना में क्या शब्द हैं? एक, दो, तीन। तो ये तो होंगे 3 प्रकार के। आ बोलें तो अर्थ, तो ये होगा कितने? 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 प्रकार के, 8 प्रकार के, 8 प्रकार के। इनको हम बाद में देखेंगे, पहले देखें हम रचना के आधार पर, क्योंकि नंबर जैसा आता जाएगा उसे देखते जाएंगे। रचना के आधार पर तो 1, 2, 3, 3 कौन कौन से होते हैं? तो वो देखें। नंबर 1 सरल वाक्य, सरल वाक्य। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। नंबर 3 मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। 3 होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम एक एक को डिटेल से देखते हैं, एक एक को हम डिटेल से देखेंगे। तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद हम देखते हैं, इरेज करने के बाद देखते हैं। तो पहली हेडिंग आप डाल लें, हेडिंग आप डालें सरल वाक्य, सरल वाक्य। तो हेडिंग डालें सरल वाक्य, सरल और वाक्य। सरल वाक्य को कैसे समझेंगे? तो उदाहरण के माध्यम से समझें, उदाहरण के माध्यम से। लेकिन राधिका, राधिका, राधिका नाचती है, राधिका नाचती है। वह खेत पर, वह खेत पर जाएगा, वह खेत पर जाएगा। वो सब खाना खा चुके हैं, वो सब खाना खा चुके हैं। अगला देखें। दिव्या, दिव्या किताब, दिव्या किताब पढ़ रही है, दिव्या किताब पढ़ रही है। ये सब के सब वाक्य कैसे हैं? सरल वाक्य हैं। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई भी जो जोड़ने वाला शब्द होता है वो नहीं आता है। तो इनमें जोड़ने वाला शब्द कोई है ही नहीं। जैसे राधिका नाचती है, राधिका नाचती है। वह खेत पर जाएगा,
वो सब खाना खा चुके हैं और दिव्या किताब पढ़ रही है। दिव्या किताब पढ़ रही है। तो ये सब के सब वाक्य कैसे हैं? ये सरल वाक्य हैं, वे सरल वाक्य हैं। सरल वाक्य के बाद जो आएगा हमारा, वो आता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से प्रश्न पूछता है, सरल वाक्य से प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि सरल वाक्य तो सीधे सीधे सरल, वो है ही सरल, तो उसको कहते हैं साधारण, साधारण वाक्य। अगला हम जो बात करें वो होता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को देखें, संयुक्त वाक्य कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य, तो नंबर 2 हेडिंग डाल लें, संयुक्त वाक्य। संयुक्त, संयुक्त और वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंदर कौन कौन लोग आते हैं तो वो देखें। जैसे इसको पहचानने का तरीका, किंतु, किंतु, परंतु, किंतु परंतु, लेकिन, लेकिन, फिर भी, इसलिए, किंतु परंतु फिर भी इसलिए, या अथवा और, या अथवा और, लिए, लिए, एवं, एवं, ये शब्द किसके अंदर आते हैं? ये संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं। आप कहेंगे सर कि आपने तो इसे याद कर लिया और लिख दिया, हम कैसे याद करेंगे? तो वो देखें, तो वो आप एक शब्द लिखें। एक शब्द सुना होगा आपने, फैन बॉयज, फैन और बॉयज, फैन बॉयज, फैन बॉयज। एफ बोलें तो 4, एफ बोलें तो 4, ए बोलें तो एंड, एन बोलें तो नहीं, नहीं, नो, क्या लिखें हम? नो, नो। बी बोलें तो बट लिखें, क्या लिखें? बट। ओ बोलें तो लिखें और। वाई बोलें तो क्या लिखें भैया? 8। एस बोलें तो लिखें सो। फैन बॉयज, फैन बॉयज। एफ 4 ए एंड नो, नो एन नो बी वट ओ और बाई 8 सो एस सो। ये हो गया हमारा फैन बॉयज का फार्मूला। कैसे याद रखेंगे तो जरा देखें। 4 बोलें तो लिए, 4 बोलें तो लिए, और एंड बोलें तो और, या एवं, और या एवं, सॉरी मिस्टेक से हो गया ये, और लिखें इधर किंतु, किंतु परंतु और लेकिन, किंतु परंतु लेकिन, और या बोलें तो या एवं, या एवं। एट बोलें तो क्या? फिर भी, फिर और भी। एस बोलें तो क्या? इसलिए, इसलिए, इसलिए। यही तो शब्द हमने लिखे थे वहाँ पर, यही शब्द हमने पहले लिखे थे। तो एफ की जो मीनिंग है वो 4 से है, शुरू है। तो एफ बोला तो 4 की मानी होती है लिए, 4 की मानी होती है लिए। ए की मानी होती है एंड, और एंड की जो मानी होती है वो होती है और या एवं, या अथवा, या अथवा, अथवा, अथवा। एंड से होता है नो, नो की मानी होती है नहीं, नहीं या ना। वट, बट मानी होती है लेकिन, लेकिन की बोला तो बट, बट बोला तो 20 से 4। तो किंतु परंतु लेकिन, किंतु परंतु लेकिन। ओ बोला तो और का मतलब होता है या एवं, या एवं। वाई बोला तो एट का मतलब होता है फिर भी, फिर भी। एस का मतलब होता है सो का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब इसलिए। तो ये हमें अगर फैन बॉयज याद है, क्या फैन बॉयज याद है, तो आपको संयुक्त वाक्य हो गए क्लियर, आपके संयुक्त वाक्य हो गए क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो कैसे? उदाहरण के माध्यम से देखें, इसको इरेज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे लिखें? तो लिखें जैसे, जैसे, जैसे मीरा, मीरा, रश्मि, रश्मि और, मीरा, रश्मि और ममता,
ममता तीनों सहेलियां हैं। तीनों सहेलियां हैं। तीनों सहेलियां हैं। अगला उदाहरण देखें और देखें हमारा, वह खाना खाता है, खाना खाता है और खाना खाता है और टहलने जाता है, टहलने जाता है। वो अमीर हैं, वो अमीर हैं, फिर भी कंजूस हैं। फिर भी क्या हैं? कंजूस हैं। अगला लिखें, हम बाजार गए किंतु सब्जी नहीं लाए। हम बाजार गए किंतु सब्जी नहीं लाए। अब समझें कि मीरा, रश्मि और ममता तीनों सहेलियां हैं। कैसे बताएंगे कि आप इसके अंदर संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है। अब हम कहते हैं कि भाई मीरा क्या है? एक लड़की है तो हो जाता सरल वाक्य है। रश्मि एक लड़की है, ममता एक लड़की है तो हो जाता सरल वाक्य है। लड़की नहीं है, सरल वाक्य है। अगर हमने इसको और सब से जोड़ दिया, किससे? और सब से, तो यहीं पे लिखें फैन। वो लिख लें फार्मूला, फैन बॉयज़ वाला, फैन बॉयज़ वाला। अब इसमें क्या आया है? ली एंड। क्या आया? एंड। ये बोलना तो एंड बोलना तो और। क्या है? और शब्द आया है। और सबसे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अगला देखें, वह खाना खाता है और टहलने जाता है। टहलने जाता है, तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है? और सबसे जुड़ा हुआ है। और सबसे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये भी कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है। अगला देखें, वो अमीर है फिर भी तो फिर भी शब्द आया। तो फिर भी शब्द किसका है? बाई का। किससे है? बाई से रिलेटेड। बाई बोले तो एट मानी फिर भी। तो फिर भी शब्द आया, इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है। अगला देखें, हम बाजार गए किंतु सब्जी नहीं लाए। हम बाजार गए किंतु सब्जी नहीं लाए। अब किंतु परंतु लेकिन ये शब्द हैं, तो ये कौन सा वाक्य है? भी बोलना तो बट, और बट की माने किंतु परंतु लेकिन। तो इसका मतलब ये भी कौन सा वाक्य है? तो ये भी संयुक्त वाक्य है। ये भी संयुक्त वाक्य है। वह सुंदर लगता है। वह सुंदर है इसलिए मेकअप नहीं करता है। वह सुंदर है इसलिए मेकअप नहीं करता है। तो आप देखें, अब इसलिए शब्द जो आया, ये जुड़ा हुआ वाक्य है। जुड़ा हुआ वाक्य है। संयुक्त का मतलब है दो वाक्य हों और वो किसी से जुड़े हुए हों। अब किसी से किससे जुड़े हुए होंगे? तो वो किससे जुड़े होंगे? या तो फैन से या फिर बॉयज़ से। फैन से या बॉयज़ से। लिए से, और से, नहीं से, लेकिन किंतु परंतु से, और या एवं से, अथवा से, फिर भी से, इसलिए से। तो समझ जाना कि संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है। तो इसलिए सबसे, इसका मतलब ये भी कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम जो देखेंगे अगला, वो हमारा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य कौन सा है वो देखें। मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य कौन सा है? हेडिंग डालनी, मिश्र वाक्य। नंबर 3, मिश्र
वाक्य। अब मिश्र वाक्य कौन से होते हैं? मिश्र इन्हीं को कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्यों को क्या कहते हैं हम भैया? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं तो वो देखें, जिनमें क्या हो? जो हो, सो हो, जो सो वो, जो सो वो, क्योंकि, क्योंकि, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, यहाँ वहाँ, इधर उधर, जो सो वो, जैसा, जैसा, वैसा, जैसा और वैसा, जैसी, जैसी और वैसी, जैसी वैसी, यद्यपि, यद्यपि और यद्यपि, यद्यपि और यद्यपि। तो यद्यपि शब्द भी होता है। अब हम बात करें किसकी, कि हम कैसे पहचानेंगे सर के इतनी शब्द आती हैं तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य कहलाता है। यद्यपि में क्या लगेगा? दा लगेगा। यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है? तो संयुक्त वाक्यों का आप याद कर लो कौन से? फैन वॉइस से। और सरल वाक्य में तो कुछ जोड़ा हुआ लगा हुआ होगा ही नहीं, वो किसी से जुड़ता ही नहीं सरल वाक्य, वो तो साधारण वाक्य होता है। वो सरल वाक्य तो हो गया वहाँ से क्लियर। संयुक्त वाक्य कैसे क्लियर होगा? तो संयुक्त वाक्य क्लियर जो हमारा होगा वो होगा हमारा फैन वॉइस से। किससे? फैन वॉइस से। तो फैन वॉइस आपको याद हो गया तो इसका मतलब संयुक्त वाक्य भी क्लियर हो गया। संयुक्त वाक्य भी क्लियर हो गया। किंतु परंतु लेकिन इसलिए फिर भी और तुम्हारा फैन, फैन बोले तो फैन वॉइस, लिए, लिए, एंड, और, अथवा, या, एवं, इसलिए, किंतु परंतु और या, एवं, अथवा, तो ये सब किसमें आती हैं? संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं। किसमें? संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं। अगला हमारा होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जो बचा, अब जो बचा सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य से, वो ही हमारा क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। अब जैसे, जैसे उदाहरण देखें, जैसे, जैसे, एक को क्लियर करते हैं दूसरा अपने आप याद हो जाता है। मैं लिखूं जैसी, जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी भरनी, भरनी। जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, करेगा, वो सफल होगा। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, वो आपका, आपका भाई है। हम जानते हैं वो आपका भाई है। वे सब, जैसा, 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 जैसा काम, जैसा काम, वैसा, वैसा फल मिलेगा। जैसा काम वैसा फल, जैसा काम वैसा, वैसा फल। और लिखें तुम खाना खाते, खाते हो क्योंकि, क्योंकि जीवित, जीवित रह सको, रह सको। तुम खाना खाते हो क्योंकि जीवित रह सको। हम कैसे पहचानेंगे कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है? तो कैसे पहचानेंगे? जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसी करनी वैसी भरनी। जरा एक बात बताएं, इधर लिख लें पहले, फैन वॉइस, फैन वॉइस क्या लिए शब्द है, और अथवा एवं शब्द है, नहीं शब्द है, ना तो शब्द है कोई, वट लेकिन किंतु परंतु शब्द है इसमें नहीं है, और या अथवा एवं शब्द है इसमें नहीं है, फिर भी शब्द है नहीं है, इसलिए शब्द है नहीं है। इसका मतलब संयुक्त वाक्य तो ये है नहीं, संयुक्त वाक्य तो ये है नहीं, संयुक्त वाक्य तो ये है नहीं। अब सरल वाक्य बनिए, क्योंकि ये जैसे और ऐसे शब्द नए नए आए हुए हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है। बचा कौन? मिश्र वाक्य। कौन बचा? मिश्र वाक्य। तो इसका मतलब ये क्या है? मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला देखें, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। अब जो और वो ये शब्द हैं नए आए हुए हैं, इसका मतलब सरल वाक्य तो है नहीं। अब जो शब्द इसमें आता है संयुक्त वाक्य में, फैन वॉइस में नहीं आता। जब नहीं आता तो इसका मतलब कौन बचा? मिश्र वाक्य। क्योंकि वाक्य हैं कितने? 3 प्रकार के रचना के आधार पर। तो जो और वो शब्द से ये जुड़ा हुआ शब्द है, वाक्य है, इसलिए ये क्या है? मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला, हम जानते हैं वो आपका भाई है। तो वो शब्द आया, जब वो शब्द आया तो किससे जुड़ा हुआ है? ये वो से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मिश्र वाक्य है। तो इसके अंदर भी क्या है? मिश्र वाक्य है। जैसा काम वैसा फल, जैसा काम वैसा फल। अब जैसा और वैसा, जैसा और वैसा 2 शब्द आए हैं और दोनों शब्दों से ये वाक्य जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? मिश्र वाक्य है। क्या संयुक्त वाक्य के अंदर जैसा वैसा आते हैं? तो नहीं आते। फैन वॉइस के अंदर नहीं आते। इसका मतलब कैसा है? तो संयुक्त वाक्य तो है नहीं, तो कौन सा है? मिश्र वाक्य है। तुम खाना खाते हो क्योंकि, अब क्योंकि शब्द किस में आया है? तो क्योंकि शब्द भी इसी में आया है। किस में? मिश्र वाक्य के अंदर आया है। मिश्र वाक्य को आप याद रख पाएं या न रख पाएं, तो फैन वॉइस से संयुक्त वाक्य याद हो गया, तो मिश्र वाक्य भी अपने आप याद हो जाएगा। हम कहें आप इधर उधर मत टहलो। अगला देखें, इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद हम देखते हैं अगला, आप इधर उधर मत टहलो। आप इधर उधर मत टहलो। बिल्ली यहाँ वहाँ घूम रही है। बिल्ली यहाँ वहाँ घूम रही है। और लिखें, वे अपना कार्य करते हैं फिर भी वे अपना कार्य करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। फिर भी सफलता नहीं मिलती है। वे अपना कार्य करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। आप इधर उधर मत टहलो। तो इसका मतलब इधर उधर, तो संयुक्त वाक्य जो हमारा था फैन वॉइस वाला फार्मूला, उसमें तो ये है नहीं। तो इसका मतलब कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य होगा नहीं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इधर उधर से। तो कौन सा है? ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ये मिश्र वाक्य है। अगला है, बिल्ली यहाँ वहाँ। तो यहाँ वहाँ 2 शब्द आए, इसका मतलब मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। वे अपना कार्य करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती। तो फिर भी सबसे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब या तो संयुक्त वाक्य होगा या फिर मिश्र वाक्य होगा, या तो संयुक्त वाक्य होगा या फिर मिश्र वाक्य होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि संयुक्त वाक्य है मिश्र वाक्य है? तो आप उसको फार्मूला को लॉजिक लगाएं। लिए शब्द नहीं है इसमें, अथवा और या एवं शब्द नहीं है, नो ना तो शब्द नहीं है, वट किंतु परंतु लेकिन भी नहीं है, और या एवं अथवा ये भी नहीं है इसमें। तो वाई एट फिर भी, इसका मतलब क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? तो ये नीचे वाला कैसा है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त
वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वाक्य के जो भेद थे हमारे रचना के आधार पर, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, वो कंप्लीट हो चुके होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।